गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राजेश कुमार आप सभी का माय यूट्यूब चैनल राजेश कुमार मैथ्स पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा जी, पिछले वीडियो में हमने एक रेखा के दिक् कोसाइन तथा उनके मध्य संबंध पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे, जिसके लिए अलग अलग कंडीशंस होंगी। तो फर्स्ट है हमारे पास में कि एक बिंदु ए से गुजरने वाली अर्थात एक बिंदु से जाने वाली तथा एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, इसके ऊपर हमें डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, मान लीजिए त्रिविमीय निर्देशांक तंत्र अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष में कोई लाइन है, 3D में कोई लाइन है L। इस लाइन के लिए हम बात करें तो क्या कहा गया है, यह रेखा बिंदु A से गुजरती है। सपोज कीजिए, मान लीजिए यहां बिंदु A है, तो इस बिंदु से यह रेखा गुजरती है। साथ ही क्या कहा गया अपने को कि यह रेखा B वेक्टर के समांतर है। ये रेखा L जो है वो B वेक्टर के समांतर है। इसका मतलब हुआ कि B वेक्टर इस प्रकार से है। तो इस बिंदु से गुजरने वाली तथा B वेक्टर के समांतर रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा, कार्तीय समीकरण क्या होगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखें, हम बात करें बिंदु A का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश जो है वो क्या होगा बेटा जी, OA वेक्टर। OA वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A वेक्टर से। बिंदु A का स्थिति सदिश A वेक्टर। इस रेखा L पे अनंत बिंदु है। हमने एक बिंदु P की कल्पना की। मान लीजिए इस रेखा पे कोई बिंदु P है। इस बिंदु P का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश OP वेक्टर, जिसको हम सामान्यतः R वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इस पे हम चर्चा करें। फर्स्ट रूप हम डिस्कस कर रहे हैं सदिश रूप। वेक्टर फॉर्म में रेखा का समीकरण क्या होगा। देखें, हमने क्या देखा बेटा जी यहाँ कि बिंदु A का स्थिति सदिश जो है वो क्या है, A वेक्टर, और यह रेखा जो है वो किसके समांतर है, B वेक्टर के समांतर है, तथा इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु P का स्थिति सदिश क्या है, R वेक्टर। तो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ जो आप देख रहे हैं AP वेक्टर, आराम से देखिएगा, AP वेक्टर A से P की ओर, वो AP वेक्टर जो है वो किसके समांतर है बेटा जी, B वेक्टर के समांतर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि AP वेक्टर समांतर है किसके बेटा जी, B वेक्टर के। और हमने पढ़ा है कि यदि कोई दो सदिश समांतर होते हैं तो वो सररेख सदिश भी होते हैं। और हमने पढ़ा कि यदि कोई दो सदिश वेक्टर A और वेक्टर B सररेख सदिश हो तो हमने क्या पढ़ा बेटा जी, वेक्टर A बराबर क्या होता है, लैम्डा वेक्टर B होता है। तो उस प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं कि AP वेक्टर बराबर क्या होगा, लैम्डा B वेक्टर होगा, जहां लैम्डा अदिश राशि है। हम बात करें AP वेक्टर का मान क्या होगा, तो AP वेक्टर क्या है, बिंदु A और P को मिलाने वाला सदिश। कैसे निकालेंगे, बाद वाले का स्थिति सदिश माइनस पहले वाले का स्थिति सदिश। तो बिंदु P का स्थिति सदिश R वेक्टर माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश A वेक्टर बराबर क्या हो गया, लैम्डा B वेक्टर। तो यहां से R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। इसी को हम कौन सा रूप कहते हैं या कौन सा समीकरण कहते हैं, सदिश समीकरण। लेकिन किसका, एक बिंदु से गुजरने वाली तथा एक सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। जहां आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि यहाँ A वेक्टर क्या है, जिस बिंदु से रेखा गुजरती है उस बिंदु का स्थिति सदिश, और B वेक्टर क्या है, रेखा के समांतर सदिश, जो कि हमें प्रश्न में दिए हुए होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, बिंदु A जिसका स्थिति सदिश A वेक्टर से गुजरने वाली बोले तो फीलिंग ऐसे आए जैसे तो घरवाली।
बी वेक्टर के समांतर रेखा का कौन सा समीकरण है? रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा? आर वेक्टर बराबर है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बेटा जी मेमोराइज रखना है, क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चंस डायरेक्ट इस पे आधारित आएंगे। एक्सरसाइज चलो हमने सदिश रूप को डिस्कस किया, अब हम इसका कार्तीय रूप डिस्कस करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी इसकी? कार्तीय रूप। ध्यान दें, कार्तीय रूप और सदिश रूप में क्या अंतर है? सदिश रूप में वेक्टर्स आएंगे जबकि कार्तीय रूप में इन बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। तो हमने मान लिया कि जो बिंदु ए है, बिंदु ए, इसके निर्देशांक x1 y1 z1 है। x1 y1 z1 से गुजरने वाली बिंदु ए, x1 y1 z1 से गुजरने वाली तथा बी वेक्टर, अभी क्वेश्चन में बेटा हमें दिया होगा, बिंदु भी दिया होगा और बी वेक्टर भी दिया होगा, तथा बी वेक्टर बराबर हमने यहां मान लिया ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, बाकी क्वेश्चन में आपको दिया होगा के समांतर रेखा का कौन सा समीकरण है? कार्तीय समीकरण है। कैसे निकालेंगे बेटा? हम वेक्टर रूप को किस में चेंज करेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। आइए देखें कैसे। हम बात करें यहां कि आर वेक्टर क्या है? बिंदु P का स्थिति सदिश। बिंदु A को हम x1 y1 z1 मानते हैं और इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु जब हम कल्पना करते हैं तो उसके निर्देशांक क्या मान के चलते हैं? x y z। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में? आर वेक्टर बराबर है, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? x i के प्लस y j के प्लस z के बराबर है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है हमारे पास में? x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 के प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या दिया है? ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। अब हम देखें यहां ये भी एक सदिश है, ये भी एक सदिश है, इन दोनों का योग करना है तो पहले योग करें। x i के प्लस y j के प्लस z के बराबर है, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? x1 प्लस यहां i के का गुणांक क्या होगा? लैम्डा a i के प्लस यहां y1 प्लस लैम्डा b j के प्लस z1 प्लस यहां क्या बनेगा? लैम्डा c के। अब बेटा जी दो सदिश आ गए और इन दोनों सदिशों के मध्य किसके चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है? बराबर का। अर्थात ये दोनों सदिश कैसे सदिश हैं? समान सदिश हैं। और आप क्या जानते हैं कि समान सदिश होते हैं तो संगत घटक क्या होते हैं? समान होते हैं। संगत घटक का तात्पर्य है कि i के गुणांक के बराबर होगा, इसी प्रकार अन्य गुणांक भी बराबर होंगे। तो यहाँ i के गुणांक की तुलना करें तो x बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस लैम्डा a, तो क्या बनेगा? x माइनस x1 बराबर लैम्डा a। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो a नीचे आएगा, क्या बन जाएगा? x माइनस x1 बट्टा a बराबर लैम्डा। सिमिलरली हम बात करें y निर्देशांक, यहाँ j के गुणांक की तुलना करें तो y बराबर क्या होगा? y1 प्लस लैम्डा b, y माइनस y1 बराबर लैम्डा b, तो क्या बन जाएगा? y माइनस y1 बट्टा b बराबर लैम्डा। एंड के गुणांक की तुलना करें तो z बराबर क्या होगा? z1 प्लस लैम्डा c, क्या बन जाएगा? z माइनस z1 बराबर लैम्डा c। यहाँ से हम लैम्डा की मान निकालें, z माइनस z1 बट्टा c बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा। ये तीनों जो है वो लैम्डा के बराबर है, इसका मतलब ये आपस में बराबर भी होंगे। तो यहाँ से हम लैम्डा का विलोपन कर दें, किसका विलोपन कर दें? लैम्डा का विलोपन कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा जी? x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c। और बेटा जी इसी को हम क्या कहते हैं? एक बिंदु से गुजरने वाली तथा एक सदिश के समांतर रेखा का कौन सा समीकरण है? कार्तीय समीकरण है, जो कि आपको याद रखना है अनिवार्य रूप से। चलो हम बात कर लें इसमें x1 y1 z1 तो क्या है? बोलिए क्या है? जिस बिंदु से
उनके दिक् अनुपात समान होते हैं। यदि कोई दो रेखाएं समांतर हो तो उनके भी दिक् अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये रेखा जो है वो किसके समांतर है, बी वेक्टर के समांतर है। तो रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे, वही होंगे जो बी वेक्टर के हैं। तो बी वेक्टर के क्या है, एबीसी। तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ एबीसी समांतर सदिश के दिक् अनुपात है या एबीसी रेखा के क्या है, दिक् अनुपात है। यदि आपको दिक् अनुपातों के पदों में नहीं बोले, आपको दिक् कोसाइन के पदों में बोले तो हम क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा, अक्ष माइनस अक्ष बट्टा ए। ए के संगत दिक् कोसाइन क्या होता है, एल बराबर वाई माइनस वाई वन बट्टा एन बराबर जेड माइनस जेड वन बट्टा एन। बेटा जी ये भी आपको याद रखना है, किसके पदों में है ये, दिक् कोसाइन के पदों में रेखा का समीकरण। तो हमने पढ़ा कि एक रेखा का सदिश समीकरण कौन सी स्थिति में, एक बिंदु से जब वो रेखा गुजरती है तथा एक सदिश के क्या हो, समांतर हो, उस स्थिति में सदिश समीकरण तो ये होता है और कार्तीय समीकरण ये होता है। इसी को हम दिक् कोसाइन के पदों में ये लिख सकते हैं। तो आपको तीनों फॉर्मूले जो है वो मेमोराइज रखने हैं। नेक्स्ट हमारा जो थ्योरी का पॉइंट है वो होगा दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। आपको प्रश्न में दो बिंदु दिए हुए होंगे, यहां हम दो बिंदु मान करके चलेंगे। सेकंड जो हमारा टॉपिक है, दो बिंदुओं से, किससे, दो बिंदुओं से गुजरने वाली, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। कितने बिंदुओं से गुजरने वाली, दो बिंदुओं से गुजरने वाली। देखिए मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई रेखा है, अंतरिक्ष का तात्पर्य 3D अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये ओरिजिन पॉइंट। इसमें कोई रेखा है हमारे पास में एल, यह रेखा जो एल है वो कितने बिंदुओं से गुजरती है, दो बिंदुओं से गुजरती है। वो बिंदु हमें प्रश्न में दिए होंगे, यहाँ मैंने मान ली दो बिंदु क्या है, एक तो ए है, दूसरा क्या है, बी है। तो बिंदु ए का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष क्या प्राप्त होगा आपको, ए वेक्टर, और बिंदु बी का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष क्या प्राप्त होगा, ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर को हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और ओ बी वेक्टर को हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि हमने पहले अज्यूम किया था, इस रेखा में तो बहुत सारे बिंदु, अनंत बिंदु हैं। तो हमने इस रेखा पर एक बिंदु P की कल्पना की, तो ये बिंदु P जो है इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या हो जाएगा बेटा, OP वेक्टर है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो देखें हमने क्या देखा बेटा जी, कौन से बिंदुओं से जाने वाली, कोई दो रूप पढ़ेंगे, एक तो सदिश रूप और एक कार्तीय रूप। सदिश रूप की हम बात करें तो क्या कहेंगे, बिंदु ए जिसका स्थिति सदिश ए वेक्टर व बी जिसका स्थिति सदिश बी वेक्टर से गुजरने वाली, कौन वाली रेखा का कौन सा समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा। तो आइए देखें, हम यहाँ बात करें बेटा जी कि यहाँ आप देख रहे हैं एक एपी वेक्टर हमारे पास में है और एक एबी वेक्टर हमारे पास में है। कौन कौन से वेक्टर है, एक तो एपी वेक्टर और दूसरा कौन सा, एपी वेक्टर। ये दोनों सदिश किस पर स्थित है, रेखा एल पर स्थित है, अर्थात एक ही रेखा पर स्थित है। आपको याद हो वेक्टर में हमने डिस्कस किया था कि यदि कोई दो सदिश एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो संरेख सदिश कहलाते हैं। इसका मतलब एपी वेक्टर और एबी वेक्टर क्या है बेटा जी, संरेख सदिश है। और हमने पढ़ा था वही नोट डाल करके कि यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख सदिश हो तो वेक्टर ए बराबर है लैम्डा वेक्टर बी या वेक्टर बी बराबर है लैम्डा वेक्टर ए। तो यहाँ हम क्या कह देंगे, एपी वेक्टर बराबर है लैम्डा एबी वेक्टर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एपी वेक्टर बिंदु P का स्थिति सदिश R वेक्टर माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश A वेक्टर बराबर लैम्डा, बिंदु B का स्थिति सदिश B वेक्टर माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश A वेक्टर। तो क्या प्राप्त होगा आपको, R वेक्टर बराबर है A वेक्टर प्लस
समीकरण। अब आप मुझे बता सकते हैं यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है। ए वेक्टर तो है बिंदु ए का स्थिति सदिश और बी वेक्टर क्या है बिंदु बी का स्थिति सदिश। जो ये बिंदु ए और बी है उन दोनों बिंदुओं से रेखा गुजरती है और लैम्डा यहाँ की राशि है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा जी फाइनली दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। आर वेक्टर बराबर है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसको आपको याद रखना है। अब इसको अलग से याद करने की कोशिश ना करें, इसको आप जोड़ करके याद रख सकते हैं पहले वाले फॉर्मूले से। पहले क्या आया था आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब याद करो ये बी वेक्टर क्या था समांतर सदिश। क्या था बेटा जी समांतर सदिश। और यहाँ समांतर सदिश का काम कौन कर रहा है ए बी वेक्टर। तो यहाँ बी वेक्टर की जगह क्या लिखना आपको ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर का काम कौन क्या होगा मान बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिए अपने आप कर लेंगे। सेकंड हमारा है कार्तीय रूप। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा कार्तीय रूप। अब कार्तीय रूप में चूंकि बिंदुओं के निर्देशांक दिए होंगे तो बिंदु ए जिसके निर्देशांक हमने मान लिया x1, y1, z1 व b जिसके निर्देशांक x2, y2, z2 से गुजरने वाली रेखा का कौन सा समीकरण है कार्तीय समीकरण क्या होगा। आइए देखें। हमने बेटा जी यहाँ इसका वेक्टर फॉर्म लिख लिया। अब सदिश रूप को कार्तीय रूप में कैसे चेंज करते हैं जो मेथड है उसी से चेंज करते हैं। क्वेश्चन भी मिलते हैं पुरानी बुक्स में ऐसे। तो हम बात करें इसको चेंज करेंगे। अब वही आर वेक्टर तो क्या है बिंदु P का स्थिति सदिश वो तो आप जानते ही हो क्या होगा बिंदु P का स्थिति सदिश अक्ष i के पल्स y j के पल्स z k के बराबर ए वेक्टर बिंदु A का स्थिति सदिश बिंदु A के निर्देशांक क्या है x1, y1, z1। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा x1 i के पल्स y1 j के पल्स z1 k के पल्स लैम्डा क्या आ गया हमारे पास में ध्यान से देखिएगा b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो पहले b वेक्टर की वैल्यू की बात करें अपन x2 i के पल्स y2 j के पल्स z2 k के उसमें से किसको उठाएंगे a वेक्टर x1 i के पल्स y1 j के पल्स z1 k के को घटाएंगे तो क्या बनेगा बेटा जी क्या यही बनेगा x2 माइनस x1 i के पल्स y2 माइनस y1 j के पल्स z2 माइनस z1 k के। अरे यस और नो बिल्कुल यही बनेगा बेटा जी। तो क्या आ जाएगा अक्ष i के पल्स y j के पल्स z k के बराबर। अब इन दोनों सदिशों का योग कर देंगे i के गुणांक में i के गुणांक को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को देखें। यहाँ i का गुणांक x1 पल्स यहाँ क्या होगा लैम्डा x2 माइनस x1 है क्या आ गया साथ में i के पल्स क्या बनेगा j का गुणांक देखिए ध्यान से y1 पल्स लैम्डा y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा j पल्स z1 पल्स लैम्डा z2 माइनस z1 क्या आ जाएगा साथ में k। अरे ऐसे बोलो अब इन दोनों सदिशों के मध्य किसके चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है बराबर का। इसका मतलब ये दोनों सदिश कैसे हैं समान सदिश। और यदि कोई दो सदिश समान सदिश हो तो संगत घटक समान होते हैं। तो क्या होगा बेटा बताओ अक्ष बराबर तो क्या होगा बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अक्ष बराबर तो क्या होगा अक्ष बराबर है बोलिए x1 पल्स लैम्डा x2 माइनस x1 तो क्या मिलेगा अपने को ध्यान से देखें x माइनस x1 बराबर लैम्डा x2 माइनस x1 लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर लैम्डा। अरे ऐसे नो इसी प्रकार से हमें जेकेब के गुणांक की तुलना करें तो यहाँ जेकेब का गुणांक कितना है y बराबर क्या होगा y1 पल्स लैम्डा y2 माइनस y1 तो क्या बन जाएगा y माइनस y1 बराबर लैम्डा y2 माइनस y1 और यहाँ से लैम्डा को कैलकुलेट करें तो y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1 बराबर है लैम्डा। सिमिलरली हम जेकेब के गुणांक की तुलना
एक का गुणांक क्या हो जाएगा, z बराबर z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 है। और इसको हम सोल्व करें तो क्या प्राप्त होगा, z माइनस z1 बराबर लैम्डा z2 माइनस z1, क्या मिलेगा आपको, z माइनस z1 बट्टा z2 माइनस z1 बराबर लैम्डा। अब क्या देख रहे हैं बात को आप, ये तीनों किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। इसका मतलब तीनों आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से किसका विलोपन कर देंगे हमें, लैम्डा का। तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बट्टा z2 माइनस z1। अरे यस और नो, बिल्कुल यही प्राप्त होगा। तो ये क्या आ गया आपके पास में, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का कौन सा समीकरण है, कार्तीय समीकरण। बताओ बेटा जी, यहाँ x1 y1 z1 तो क्या है, बिंदु A के निर्देशांक, x2 y2 z2 क्या है, बिंदु B के निर्देशांक। अब इसको याद रखना है आपको, साथ ही पहले वाले से जोड़ करके देखना है। पहले हमने कार्तीय समीकरण पढ़ा, x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c। बेटा ये ABC क्या थे रे, ये ABC थे रेखा के दिक् अनुपात, और ये रेखा L है, इसकी दिक् अनुपात कैसे निकालोगे आप, ये रेखा कितने बिंदुओं से गुजरती है, दो बिंदुओं से। और आपने पढ़ा है दो बिंदुओं से गुजरने वाले सदिश के दिक् अनुपात या दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात तो क्या होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये a क्या हो गया, x2 माइनस x1, b क्या हो गया, y2 माइनस y1, c क्या हो गया, z2 माइनस z1। तो इससे कनेक्ट करके इसको याद रखना है। तो हमने बेटा दो टॉपिक डिस्कस कर लिए, एक बिंदु से गुजरने वाली एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, और दूसरा हमने डिस्कस किया दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दो रेखाओं के मध्य का कोण। कितनी रेखाओं के, दो रेखाओं के मध्य का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपके पास अंतरिक्ष में दो रेखाएं हैं, पहली रेखा को हमने L1 मान लिया और दूसरी रेखा को हमने L2 मान लिया। ये रेखा L1 जो है मान लीजिए इस प्रकार से है और रेखा L2 इस प्रकार से है। अब मैं आपसे पूछना चाहूं, इसके भी दो रूप होंगे, पहला कौन सा रूप डिस्कस कर रहे हैं हमें, सदिश रूप में दो रेखाओं के मध्य का कोण डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दो सदिश रूप में दो रेखाओं की समीकरण क्या होंगे, अभी हमने डिस्कस किया रेखा का सदिश समीकरण r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अब दो रेखाओं की बात कर रहे हैं तो सर दूसरी के लिए भी r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो पहले ने क्या कर देगा, पहली और दूसरी क्या कर देगा, दूसरी। तो क्या हो जाएगा, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर और दूसरी के लिए a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। अब दोनों रेखा, अब लैम्डा तो अदिश राशि है, दोनों रेखा में अंतर करवा के लिए अफाक के ग्राम अदिश राशि दूसरी रेखा के लिए लैम्डा ना लेकर के लेंगे बेटा जी म्यू लेंगे। अब बोलो सर ओ पहलो तो ओ पहलो क्यों को नहीं हो और दूसरा तो ओ दूसरा क्यों को नहीं हो। कारण समझे बेटा जी कि यहाँ पहली रेखा पर भी तो कोई बिंदु P माना, हाँ P का निर्देशांक है x y z, तो इस स्थिति सदिश के होगा r वेक्टर। एंड दूसरी रेखा पर बिंदु P माना ना, P का निर्देशांक भी x y z और भी स्थिति सदिश भी r वेक्टर। तो ये 1 और 2 नहीं लिखा जाता। तो हम बात करें दो रेखाएं हमारे पास में, तो हम क्या कहेंगे, माना दो रेखाओं के सदिश समीकरण, माना दो रेखाओं के कौन से समीकरण है, सदिश समीकरण है। पहली रेखा L1 है सच दैट इस प्रकार है, r वेक्टर बराबर है a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, एंड दूसरी रेखा L2 सच दैट इस प्रकार से है, r वेक्टर बराबर है a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। यस और नो। अब इन दोनों रेखाओं के मध्य हमने मान लिया कोण कितना है, थीटा। माना दोनों रेखाओं के मध्य कोण, माना दोनों रेखाओं के मध्य कोण कितना है, थीटा है। तो
ध्यान से देखिएगा, इसके बाद समझना अपने को। इन दोनों रेखाओं के मध्य में न्यूनकोण थीटा है। न्यूनकोण कितना है? थीटा है। अब मैं पहली रेखा की बात करूं L1 की, तो बाकी के समांतर है B1 वेक्टर का, तो B1 वेक्टर ही प्रकार से तो उसी। दूसरी रेखा की बात करें तो दूसरी रेखा की समांतर है B2 वेक्टर का। अब हमने दोनों रेखा का मध्य को कोण पूछे, तो अब दोनों रेखा का मध्य कोण को निकालना। अब तो दोनों सदिशा का मध्य कोण निकालेगा। बोलो सर क्यों निकाल लेगा? देखो हमने पढ़ा था कि किसी भी सदिश को हम अंतरिक्ष में कहीं भी घुमा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या होती है? उसकी दिशा और परिमाण नहीं बदलने चाहिए। तो B1 वेक्टर को मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ चिपकाया, B2 वेक्टर को यहाँ से उठाया, यहाँ चिपकाया, तो B1 और B2 के मध्य कोण भी कितना हो रहा है? थीटा हुआ ना। तो दोनों रेखाओं के मध्य कोण भी कितना था? थीटा। तो यदि रेखाओं के मध्य कोण पूछा जाए तो हम दो सदिशों कौन कौन से B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के मध्य का कोण ज्ञात करते हैं। B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के मध्य का कोण ज्ञात करते हैं। और हमने पढ़ा था वेक्टर में, क्या तुम्हें याद आ रहा है? हाँ हमें याद आ रहा है कि दो सदिशों के बीच का कोण तो क्या था? cos थीटा बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B बटा वेक्टर A का परिमाण वेक्टर B का परिमाण, तो यही होगा। तो क्या कहेंगे? cos थीटा बराबर, लेकिन नक्कल में भी अक्सर की दो सदिश यहाँ तो A और B थे सदिश में, तो यहाँ कोण से है B1 और B2 है, तो क्या हो जाएगा? B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बट्टा B1 वेक्टर का परिमाण B2 वेक्टर का परिमाण। बेटा जी मेमोराइज रखना है, याद रखना है, काम में आएगा। और मेरी सलाह है कि आप ये याद रखो, ये अपने आप याद रह जाएगा। एक छोटी सी बात दिमाग में रखनी है कि रेखाओं के मध्य कोण जब पूछता है तो रेखाओं के मध्य नहीं निकालते, हम किसके मध्य निकालते हैं? समांतर सदिशों के मध्य कोण निकालते हैं। और समांतर सदिश कौन कौन से होते हैं? B1 वेक्टर और B2 वेक्टर। अब इसके हम दो स्पेशल कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। कैश फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अर्थात अरे थीटा बराबर 0 डिग्री कब होगी? जब दोनों रेखा क्यों जाएंगी? एक दूसरा के समांतर हो जाएंगी। इको समांतर सदिश और इको समांतर सदिश और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? समांतर हो जैसी, अर्थात दोनों रेखाएं कैसी हो? समांतर हो। यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके मध्य का कोण कितना होता है? 0 डिग्री का होता है। अब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर भी क्या होंगे? समांतर होंगे। और हमने वेक्टर में पढ़ा था, आपको याद हो तो, दो सदिशों के मध्य कोण में क्या पढ़ा था कि यदि कोई दो सदिश कैसे हो? समांतर हो, जैसे वेक्टर A और वेक्टर B, तो वो क्या कहलाते हैं? सररेख कहलाते हैं। और यदि कोई दो सदिश सररेख हो तो वेक्टर A बराबर लैम्डा वेक्टर B या वेक्टर B बराबर लैम्डा वेक्टर A होता है। तो यहाँ दो सदिश B1 और B2 है, तो क्या बनेगा? B1 वेक्टर बराबर लैम्डा B2 वेक्टर या B2 वेक्टर बराबर लैम्डा B1 वेक्टर। ध्यान में रखना है बेटा जी। कैश सेकंड जो कि इंपॉर्टेंट भी है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात दोनों सदिश कैसे होंगे रे? ध्यान दें, थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात दोनों रेखाओं की बात कर रहे हैं। दोनों रेखाएं कैसी होंगी? परस्पर लंबवत। इको समांतर सदिश अठिन है, इको समांतर सदिश अठिन है, ए दोनों भी के उसी रहे लंबवत उसी को नहीं उसी। तो हम क्या कर देंगे? अर्थात दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हो? लंबवत हो। तो हम क्या जानते हैं? हमने पढ़ा था वेक्टर में, क्या पढ़ा था? ये रेखाएं लंबवत है तो समांतर सदिश भी लंबवत होंगे। और वेक्टर में पढ़ा हमने कि यदि कोई दो सदिश कैसे हो? लंबवत हो, तो क्या होता है? आराम करो, याद करो। हाँ, यदि दो रेखाएं या दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। हमने पढ़ा था वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 0। तो यहाँ दो सदिश कौन से हैं? B1 वेक्टर और B2 वेक्टर। तो क्या कह देंगे? B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो सर
एड्रेस भी जोड़ दे इसका थीटा बराबर 90 रखोड़े cos 90 को मान कतो हो बेटा जी cos 90 को मान 0 और परिमाण में 0 में चले को 0 केवल को b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बराबर है 0। चलो बेटा जी आज के लिए धन्यवाद। इसका कार्य रूप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप थ्योरी को पढ़ते रहें।